Hello students, we were discussing about the digestive gland. We have already studied about the salivary glands. The next in this part we will study about the liver and the pancreas digestive gland. Liver. First one is liver. This is the largest gland of human body या human being. Its weight is nearly 1.2 to 1.5 kilogram. Liver has two lobes. Liver में दो lobes होती हैं. Both the lobes are covered with the tissue sheet that is called Gleason capsule. Two lobes, right and left lobes. Both the lobes are covered with a tissue sheet that is called Gleason's capsule. A liver has two lobes. And both the lobes are covered with the tissue sheet that is called Gleason sheet. This is the right lobe and this one is left lobe. It consists a sac-like structure gallbladder. And other one that contains the hepatic duct. So this part is hepatic duct. To the liver part, left lobe. This is the hepatic duct. हेपेटिक डक्ट जो होती हैं जिसके कारण से यहीं पर ही जो बाइल साल्ट है बनता है. Gleason sheet. The hepatic duct produce the bile salt. हेपेटिक डक्ट के अंदर बाइल साल्ट प्रोड्यूस होता है एंड सीक्रेटेड towards the gallbladder. और सिक्रेशन करती है किसके अंदर? गाल ब्लैडर के अंदर चला जाता है. गाल ब्लैडर
is a sac-like structure which store the bile salt. जो हेपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल साल्ट सिक्रेशन किया जाता है। गाल ब्लैडर क्या है? गाल ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर, सैक-लाइक स्ट्रक्चर है जो बाइल साल्ट जो हेपेटिक डक्ट के द्वारा छोड़ा जाता है उसको स्टोर कर लेता है एंड कंसंट्रेटेड कर देता है एंड कंसंट्रेटेड। द कैपेसिटी of storage the bile salt in gallbladder is 30 to 50 ml। गाल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हेपेटिक डक्ट के द्वारा छोड़ा गया बाइल साल्ट स्टोर होता है। जो गाल ब्लैडर की कैपेसिटी है बाइल साल्ट को स्टोर करने की वो कितनी है? 30 टू 50 ml। और गाल ब्लैडर के द्वारा जो डक्ट बाइल साल्ट को दोबारा सिक्रेशन करते हैं इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। द गाल ब्लैडर release the bile salt through cystic duct और सिस्टिक डक्ट आगे आकर के हेपेटिक डक्ट के अंदर मिल जाती है जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाने का जो दोनों के दोनों यहाँ आके मिलती है। ये बात जो पास होगा क्या होगा? कॉमन हेपेटोडक्ट। सिस्टिक साइटिक बोल सकते हैं, सिस्टिक साइटिक। डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। बोथ मेक्स द कॉमन पाथवे। दोनों एक कॉमन पाथवे बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? हेपेटोडक्ट। हेपेटोडक्ट कौन सी? सिटिक यानी साइटिक जो डक्ट है वो और हेपेटिक डक्ट दोनों इकट्ठी मिलती है जिसको बोलते हैं हेपेटोडक्ट। और ये हेपेटोडक्ट आगे आकर के जो पेनक्रियाज है पेनक्रियाज से आने वाले दो डक्ट, एक तो डायरेक्टली डुडेनम में ओपनिंग हो जाती है और दूसरी जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हेपेटोडक्ट है कॉमन वो आके किस में हो जाती है? पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। ये डुडेनम जो यू शेप स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आके खुलती है। एक यहाँ ओपनिंग है हेपेटोडक्ट। दिस वन इज हेपेटोडक्ट क्योंकि दिस द कॉमन पाथवे ऑफ सिस्टिक एंड द हेपेटिक डक्ट। और ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटोडक्ट जब दोनों आपस में कॉमन हो जाती हैं इस डक्ट को बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट that open into the small intestine through a small sphincter. This sphincter is called sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. It is a common pathway. जो कॉमन डक्ट बनी है पहली बात तो है पेनक्रियाज से आने वाली हेपेटोडक्ट और लीवर से आने वाली हेपेटोडक्ट और पेनक्रियाज से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों आपस में मिल जाती है। इस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल ओपनिंग के द्वारा खुलती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो हेपेटोडक्ट, दिस हेपेटोडक्ट
then opens into the पेनक्रियाटिक डक्ट। यानी यही हेपेटोडक्ट जब पेनक्रियाटिक डक्ट में आके खुलती है तब ये कॉमन पाथवे किस नाम से जाना जाता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। देन दिस डक्ट इज नोन एज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों कॉमन होगी तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। दिस कॉमन पाथवे, दिस कॉमन डक्ट open into the small intestine through a small opening. This common duct भी बोल सकते हैं और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। Open into the small intestine through a sphincter, यानी ओपनिंग, छोटा ओपनिंग। इस स्पिंक्चर को क्या बोलते हैं? थ्रू ए स्पिंक्चर दैट इज कॉल्ड स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, दैट इज कॉल्ड स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। कॉमन डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल ओपनिंग के तरह ओपन होती है, स्मॉल ओपनिंग से एंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। This is the function and the structure of the liver. The next one is pancreas. Pancreas. It is the heterocrine gland. Why this is called heterocrine gland? Because it is both types secretion can take place in this gland, endocrine as well as exocrine. Heterocrine gland आप कह सकते हैं exocrine and endocrine. This is present between the U-shaped duodenum, जो U-shaped duodenum है उसके बीच में elongated पार्ट है जो कि हमारे एब्डोमेन स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, duodenum, and below the stomach. The exocrine part of the pancreas secrete pancreatic juices which contain many enzyme या various enzymes and the endocrine secretes the insulin and glucagon हार्मोन्स, ये सिक्रेशन करती है। उसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट से दो डक्ट अराइज होती हैं, एक तो कॉमन में खुल गई और दूसरी जो एसेसरी डक्ट डायरेक्टली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, नॉन फंक्शनल होती है। देयर आर टू डक्ट्स arises from the pancreas. One which is open with
हेपेटोडक्ट, एक डक्ट तो जो हेपेटोडक्ट के साथ जो कॉमन बनती है, वो उस डक्ट को, अकेले उस डक्ट का, इसका नाम वैसे पेनक्रियास है और इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंट्रोनी। हेपेटोडक्ट जो में आगे बोलती है, दैट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंट्रोनी। जो कॉमन डक्ट बनती है, कॉमन डक्ट से पहले जो ये जो पेनक्रियास है वाले डक्ट है, ये पेनक्रियास है डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंट्रोनी। और जो दूसरी एसेसरी पार्ट के रूप में, एसेसरी डक्ट के रूप में कंटेन होती है, नॉन फंक्शनल होती है, दैट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन। एंड द अदर डक्ट that directly open into the duodenum, which is non-functional or accessory duct, that is called duct of Wilson. So there are two ducts arises from the pancreas. One that is open with the hepatoduct, that is called duct of Centroni, and the other duct which is directly open into the duodenum, that is non-functional as well as accessory duct. That duct is known as duct of Wilson. We will discuss and briefly or explanation with the next part when the digestion of food starts. Clear?